हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं नितिश पूजा जोशी। आप देख रहे हैं मेरी चैनल टिक स्टार चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ मेनी स्कोप्स आर अवेलेबल आफ्टर एलएलबी, कि एलएलबी के बाद कितने स्कोप्स है जिनका अच्छी खासी सर्विस कर सकती है और अच्छी अर्निंग कर सकती है। बहुत सारे दोस्तों को एलएलबी के बाद एक ही स्कोप सिर्फ मालूम होता है कि एलएलबी के बाद क्या, एलएलबी के बाद सिर्फ कोर्ट पे जाकर प्रैक्टिस करना। इनसे भी और बहुत ही अच्छे स्कोप्स है जो हम अच्छी सर्विस दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, हमारे एलएलबी क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स के स्कोप्स अवेलेबल है। तो इसमें पहला आता है गवर्नमेंट स्कोप्स और दूसरा है प्राइवेट स्कोप्स। तो हम पहले बात करेंगे गवर्नमेंट स्कोप्स की। गवर्नमेंट स्कोप्स में पहले दोस्तों सिविल जज की एग्ज़ाम आती है, वो हमारे लॉ कंप्लीट करने के बाद हम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम 3 टाइप में ली जाती है। पहली होती है प्रीलिम्स, दूसरी मेंस और लास्ट में इंटरव्यू होता है। उसकी एज लिमिट की बात करें तो 21 से ज़्यादा उसकी एज लिमिट होती है और हर साल ये एग्ज़ाम आती है। और उसमें ख़ास बात ये है कि उसमें किसी भी जात के एक्सपीरियंस की बेसिस पे नहीं ली जाती। इसलिए ज़्यादा फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम की बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं। और दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें तो वो आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एग्ज़ाम। तो दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसको गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है और दूसरा होता है जिसको एपीओ की एग्ज़ाम क्लियर की होती है। वो हम बात करें कि जिसको एपीओ की एग्ज़ाम क्लियर की होती है उसको। तो एपीओ की जो एग्ज़ाम आती है वो 3 टाइप में आती है। पहली आती है प्रीलिम्स, दूसरी आती है मेंस और लास्ट में इंटरव्यू आता है। ठीक है। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 35 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और ये वकील जो होती है, सरकारी वकील, वो परमानेंट होते हैं। और दूसरी बात करें कि जिसको एक्सपीरियंस की बेसिस पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू उसको अपॉइंट किया जाता है और गवर्नमेंट उसे कभी भी निकाल भी सकती है। को इसके लिए उसको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। और सरकारी वकील कितने प्रकार के होते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ प्रोसिक्यूटर, एडिशनल प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूटर। दूसरे स्कोप्स की बात करें तो जग नाम की एग्ज़ाम आती है। उसका नाम है जग एडवोकेट जनरल इन इंडियन आर्मी। यानी कि जो इंडियन आर्मी के सारे जो लीगल्स मैटर होते हैं वो जग एडवोकेट जनरल सारे संभालते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 5 ईयर या 3 ईयर का एलएलबी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसकी एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 27 साल तक की उसकी एज लिमिट रखी गई है। और उससे टोटल लो मेरिट पर वो जो 55% उसका टोटल लो मेरिट होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम रिटन नहीं होती, नॉन रिटन एग्ज़ाम होती है। ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर ही इस आपको सिलेक्ट किया जाता है और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट महत्व प्रावधान रखता है। उसके बाद एक दोस्तों लॉ ऑफिसर की पोस्ट आती है। वो पोस्ट वो गवर्नमेंट के थ्रू रिक्वायरमेंट आती है। उसमें जो बैंक के सारे जो लीगल मैटर्स होते हैं वो लॉ ऑफिसर हैंडल करता है। यानी कि बैंक में आती है लॉ ऑफिसर की पोस्ट। उसकी एजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन द लॉ, यानी कि आपकी एलएलबी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और इनरोल्ड एज द एडवोकेट विद बार काउंसिलिंग में आपका सहमत होना चाहिए। उसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, यानी कि एससी एसटी और जो अपंग लोग होते हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है और 600 रुपये दूसरे कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए। उसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 3 टाइप्स की एग्ज़ाम आती है, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट अपॉर्चुनिटी। तो प्राइवेट अपॉर्चुनिटी में क्या है, तो प्राइवेट अपॉर्चुनिटी में पहले हम बात करेंगे कोर्ट में प्रैक्टिस करना। तो उसके लिए हमारे क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा एलएलबी 3 ईयर या 5 ईयर का एलएलबी क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है जिसका नाम है बीसीआई यानी कि बार काउंसिलिंग ऑफ द इंडिया। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारे वकील स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे कि सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, साइबर क्राइम लॉयर, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लॉयर होते हैं बहुत अपने वो क्षेत्र में निष्णात होते हैं। तो हम उसमें भी हम अच्छी साथ ही सैलरी कमा सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों प्रोफेसर ऑफ द लॉ कॉलेज। अगर आपको दोस्तों टीचिंग की बहुत इंटरेस्ट हो और आपने एलएलबी क्लियर किया तो उसके बाद आपको 2 साल का एलएलएम क्लियर करना पड़ेगा। और आपने एलएलएम क्लियर करने के बाद आप एज अ प्रोफेसर की पोस्ट पर भी किसी भी लॉ कॉलेज में रिक्वायरमेंट आती है तब आप रह सकते हो। आगे हम बात करें तो कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकती है किसी भी प्राइवेट कंपनी में। तो उसकी प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट लॉयर का क्या कार्य रहता है उसकी बात करें तो कॉर्पोरेट लॉयर जो होता है वो सारे कंपनी के जो लीगल मैटर्स होते हैं उस कंपनी के, वो सारे मैटर्स हैंडल करते हैं। उसकी एजिबिलिटी टू बिकम कॉर्पोरेट लॉयर, उसकी एजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसकी एलएलबी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज फ्रॉम विच दे कंप्लीट देयर बैचलर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से वो यदि वो एलएलबी क्लियर करता है
तो उसके चांसेस कॉर्पोरेटर लॉयर बनने की बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात करते हैं दोज हु हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ द LLM विद स्पेसिफिकेशन इन द कॉर्पोरेटेड लॉयर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द जॉब। यदि जो LLB के बाद वो 2 साल का जो LLM आता है वो क्लियर करता है तो उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं कंपनी लॉयर बनने के। तो दोस्तों ये थी एलएलबी के स्कोप्स के रिलेटेड एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।